हेलो, वेलकम टू डे 5 सिलेबस कंप्लीट सीरीज। तो आज मैं सबसे पहले प्रोनाउन का लेक्चर कर रही थी तरुण ग्रोवर सर से, जो यूट्यूब पर है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर वीक है या फिर हिंदी मीडियम से है तो समझ में नहीं आता, तो ये सर से कर सकते हैं। ये एकदम 5 साल पुराना वीडियो है, लेकिन ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब एकदम आपका बेसिक इतना कंप्लीट हो जाएगा जीरो लेवल से एकदम। अगर आपको कुछ भी इंग्लिश नहीं आता है, एकदम जीरो है, तो इनसे कर सकते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने मैथ का लेक्चर किया था, मैथ मेनिया से, यूट्यूब पर अवेलेबल है। और उसके बाद राकेश यादव का बुक है सर का, उनसे मैंने आज डिस्काउंट प्रैक्टिस की 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस के डिस्काउंट से। ये मैथ मेनिया जो चैनल है यूट्यूब पे, मतलब इनका अभिषेक सर पढ़ाते हैं। अगर आप अभी इनका सीरीज चल रहा है 1 शॉट का, अगर आपका कोई भी चैप्टर वीक है तो आप कर सकते हैं। अभी यूट्यूब पर इनका सीरीज चल रहा है, 10 चैप्टर लगता है हो चुका है। हाँ, तो इनका अगर आप मैथ का वीक है तो इनका 1 शॉट लेक्चर भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये सब की अगर आपको है तो कर सकते हैं मैथ मेनिया से। उसके बाद मैंने एडिटोरियल किया। एडिटोरियल मैं ना इसका नोट्स भी बनाती हूँ, नोट्स, क्योंकि और जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे लग रहा है कि नहीं ये है, वो लिख लेते हैं, क्योंकि रिवाइज करने में इससे आसानी होती है। नहीं तो रिवाइज करने के लिए बार बार लेक्चर देखो, जो वो मीनिंग लग रहा है नया है, ये है कुछ, वो भी मैं लिख लेती हूँ। तो आई सजेस्ट कि आप नोट्स बना लीजिए एडिटोरियल का भी। ठीक है, तो मैं इसके बाद यही लेक्चर कर रही थी। हाँ, तो मैं ट्यूटोरियल यूट्यूब पर चैनल है इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु, इस करके एक चैनल मैं उन्हीं से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगा। हर एक चीज़ का उनको मीनिंग बता रहे हैं एकदम अच्छा से, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा था, तो मैं उस चीज़ कर रही हूँ। आप कर सकते हैं जिनको भी। उसके बाद मैंने जीके ज्योग्राफी से रिवाइज किया। जीके मैं अल्फा थिंकर से कर रही हूँ। देखिए, जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आपको लिमिटेड रिसोर्स ही फॉलो करना है। या जीके के लिए मैं सजेस्ट करूँगी, या फिर परमार सर से बुक है फैटमैन, उससे भी कर सकते हैं। सब बोलते हैं तो आप कर सकते हैं। और देखो, जीके डिवाइड है, करंट अफेयर आप एडिटोरियल से, मुझे लगता है करंट अफेयर हो ही जाता है। करंट, उसके बाद हो गया साइंस। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको साइंस नहीं करने की ज़रूरत है, इतना साइंस डीपली नहीं पूछता है, तो हो जाएगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है साइंस में, तो आपको साइंस करने की नहीं ज़रूरत है। जैसे बायो फिजिक्स ये सब नहीं करने की ज़रूरत है, 1-2 क्वेश्चन ही तो आता है, तो आपको नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, इससे वहीं आप किसी और सब्जेक्ट में टाइम दे सकते हैं। और फिर आ गया ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब। तो देखिए, अगर आप सीजीएल का दे रहे हैं तो आई सजेस्ट आप एनसीईआरटी ही प्रेफर करें, एनसीईआरटी, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है 11-12 का। आई सजेस्ट कि आप लोग 11-12 का एनसीईआरटी कर लें, क्योंकि